मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में कि जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है उनका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का हम पहचान कैसे करते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिए, जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है तो जो निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव जब वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसका जो फार्मूला होता है वह सेम टू सेम जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला था ठीक उसी प्रकार से होता है। बस इसमें क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद जब हम प्रयोग करते थे हैज या हैव बीन का, तो उनके हैज बीन और हैव बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी जो फार्मूला है वह सेम ही है। तो देखिए, जो पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है वह यही है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं तो हैज या हैव का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं नॉट का। निगेटिव है तो हम हैज या हैव का प्रयोग करने के बाद प्रयोग करेंगे हम नॉट का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बीन का। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम आपको हमेशा बताते चले आ रहे हैं कि जो हमारा पैसिव वॉइस होता है उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही हम यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं बाई का और अंत में हमारा होता है सब्जेक्ट। देखिए, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वह हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। क्या है तो पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, यह ऑब्जेक्ट जो है वह एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आपको आसानी से याद रहे कि हमें सबसे पहले किसको लिखना है, इसलिए हम आपको पहले बताते हैं ऑब्जेक्ट। इससे आपको क्लियर रहेगा कि हमें एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसी को हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। तो चलिए इस फार्मूले का यूज करके हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए, तो वह एग्जांपल है मोहन हैज नॉट रीड many books। क्या है हमारा एक्टिव वॉइस कि मोहन हैज नॉट रीड मेनी बुक्स। तो देखिए, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या है हमारा फार्मूला कि सबसे पहले हम जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लिखते हैं। तो देखिए, जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है तो मेनी बुक्स। तो इस मेनी बुक्स को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मेनी बुक्स। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे हम तो हैज या हैव का। तो देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट हुआ क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है बुक्स है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे तो हैव का। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे हम। उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं तो बीन का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, जो रीड है इस रीड का जो थर्ड फॉर्म में क्या होता है रीड ही होता है। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे बाय का और बाय का यूज करने के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट। अर्थात जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है क्या है एक नाम है, तो जो नाम है तो हम उसको उसी तरह से रहने देंगे। जब हमारा सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट बनेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? मोहन। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना कि मेनी बुक्स हैव नॉट बीन रीड बाय मोहन। तो ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एक्टिव वॉइस का। देखिए दूसरा एग्जांपल है दे हैव नॉट कम टू स्कूल। क्या है कि दे हैव नॉट कम टू स्कूल। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जिस प्रकार से हमने पहले एग्जाम्पल का पैसिव वॉइस बनाया है ठीक उसी प्रकार से हम इसका भी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या होगा? तो स्कूल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का। तो यहाँ पे स्कूल सिंगुलर है तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका? तो हैज। उसके बाद नॉट बीन। और जो हमारा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम ही होता है। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बाय का। और उसके बाद से जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है क्या है? दे। जब हम दे को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तो दे में। तो इस प्रकार से क्या बना? स्कूल हैज नॉट बीन कम बाय दे। तो दो एग्जाम्पल हमने बना करके देख लिया। तो चलिए देखते हैं तीसरे एग्जाम्पल को। तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा है द प्यून हैज नॉट गॉन टू मार्केट। क्या है कि द प्यून हैज नॉट गॉन टू मार्केट। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी बताइए कि इसका जो पैसिव वॉइस क्या होगा। और आप स्वयं भी एक्सरसाइज करते रहिएगा जिससे कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जल्द से जल्द बनाना आ जाए। तो देखिए इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट तो मार्केट। तो मार्केट को हम पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे? तो सब्जेक्ट। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हैज नॉट बीन का। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? तो गॉन, क्योंकि गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो देखिए जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ऑलरेडी किए रहते हैं। सिर्फ हमको पैसिव वॉइस में उसी को लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए गॉन हमने लिखा हुआ था, वही थर्ड फॉर्म यहाँ पे ही हो जाएगा क्या? गॉन। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे बाय का। और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है क्या? द प्यून। तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा द प्यून। इस प्रकार से क्या बना कि मार्केट हैज नॉट बीन गॉन बाय द प्यून। तो इसी प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए हमारा यह वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।